रानी सुनीता एक आलीशान कमरे में आती है और दीवार पर लगे एक आईने को निकालकर अपने हाथ में लेती है। सारे फसाद की जड़ ये मनहूस आईना ही है। तभी वहाँ रानी सुनीता की बेटी राजकुमारी अवनी आती है। नहीं माँ नहीं। तभी रानी उस आईने को नीचे फेंक देती है और वो आईना जैसे ही टूटता है तो उसके सारे कांच के टुकड़े उड़ते हुए राजकुमारी अवनी के शरीर में आकर घुस जाते हैं और राजकुमारी अवनी का शरीर खून से लाल हो जाता है और राजकुमारी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब क्या राजकुमारी अवनी की मौत हो जाएगी? अब ये तो हमें नहीं पता। आखिर इस आईने का और राजकुमारी का क्या राज है, ये जानेंगे हम बाद में। पहले हम चलते हैं राजकुमारी अवनी के बीते जीवन में कि आखिर राजकुमारी अवनी और उस आईने का क्या राज है। एक बड़े से राजमहल में राजा धनराज अपनी रानी सुनीता के साथ बैठा था। रानी सुनीता इस समय गर्भवती थी। रानी साहिबा, जिस दिन अपनी संतान इस संसार में आएगी ना, तो हम पूरे राज्य के निवासियों को अपने महल में दावत पर बुलाएंगे। राजा साहब, हम अपनी संतान को इस संसार की सारी खुशियाँ देंगे। राजा धनराज एक राज्य में अपने राजमहल में अपनी पत्नी रानी सुनीता के साथ रहता था। कुछ दिन बाद रानी सुनीता एक नन्ही सी राजकुमारी को जन्म देती है और वो नन्ही सी राजकुमारी होश में नहीं आती। वो पैदाइशी कोमा में थी। राजा साहब, हमारी राजकुमारी। रोइए मत रानी साहिबा, हम अपनी राजकुमारी को ठीक करने के लिए अपनी जी जान एक कर देंगे। तभी राजा अलग अलग वैद्यों को अपने राजमहल में बुलाता है और उन्हें अपनी नन्ही राजकुमारी का इलाज करने के लिए कहता है, पर किसी के भी पास राजकुमारी को ठीक करने का उपाय या दवा नहीं होती। एक शाम राजा के महल में एक बूढ़ा वैद्य आता है। हमारी बच्ची को होश में लाने के लिए हम अपनी तमाम संपत्ति भी लुटाने के लिए तैयार हैं। बस एक बार हमारी नन्ही राजकुमारी को होश आ जाए। महाराज, आपकी राजकुमारी पैदाइशी कोमा में है, इसीलिए इनका इलाज कर पाना और ये पता लगा पाना कि राजकुमारी को क्या बीमारी है, ये मुश्किल है राजा साहब। अब तो एक ही रास्ता है, राजकुमारी को अब किसी की दुआ ही ठीक कर पाएगी। अपनी राजकुमारी को ठीक करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तभी राजा धनराज नगर के राज्य के गरीब निवासियों को मुफ्त में अनाज, पैसा, धन ये सब देने लगा और उन सबको राजकुमारी के लिए प्रार्थना दुआएं करने के लिए कहने लगा। अब इसी तरह 25 साल का लंबा अरसा बीत जाता है। पर अब तक राजकुमारी कोमा से बाहर नहीं आई थी। राजा और रानी हर रोज अपनी राजकुमारी के होश में आने के लिए प्रार्थनाएं करने लगे। राजकुमारी, जिसका नाम अवनी है, वो अब जवान हो चुकी थी। वो अब तक कोमा से बाहर नहीं आ पाई थी। एक शाम, कितने साल बीत गए पर हमारी राजकुमारी अब तक होश में नहीं आई। कितनी कोशिशें की हमने कि राजकुमारी को होश आ जाए, पर हमारी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। राजा साहब, हमें उम्मीद नहीं हारनी है। हम इस मुश्किल समय से लड़ेंगे और अपनी बच्ची को इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। दोनों रोज अपनी बेटी राजकुमारी अवनी के पास घंटों बैठकर अपने दुख को जाहिर करते रहते। कुछ दिन बाद राजा के महल में एक भिखारी आता है। राजा साहब, आपकी राजकुमारी सालों से बीमार हैं और आप उन्हें होश में लाने के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं ना? हाँ, पर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? राजा साहब,
मैं आपकी राजकुमारी को होश में ला सकता हूँ। ये सुनकर राजा और रानी दोनों दंग रह जाते हैं। सच में तुम हमारी बच्ची को होश में ला सकते हो? हाँ। हाँ, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया ना मुसाफिर, तो हम तुम्हें सोने की अशर्फियों से माला माल कर देंगे। अरे तुम्हें दुनिया भर की तमाम दौलत दे देंगे। तभी वो भिखारी अपने थैले से एक आईना निकालता है और वो आईना राजा को देता है। राजा साहब, ये एक जादुई आईना है। इसे राजकुमारी के चेहरे के सामने ले जाइए। जैसे ही राजकुमारी की छवि इस आईने के अंदर पड़ेगी, उसी समय राजकुमारी को होश आ जाएगा। पर याद रहे, ये आईना कभी टूटना नहीं चाहिए। तभी राजा रानी उस जादुई आईने को लेकर राजकुमारी अवनी के पास आते हैं और जैसे ही उस आईने को राजकुमारी के सामने रखते हैं तो राजकुमारी का चेहरा उस आईने में दिखने लगता है। तभी राजकुमारी को सच में होश आ जाता है और राजकुमारी पहली बार अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया को देखती है। मेरी बच्ची को होश आ गया। हाँ, हमारी राजकुमारी होश में आ गई। राजकुमारी ने पहली बार दुनिया को देखा था, इसलिए वो अपने माता पिता को पहचान नहीं पाती। न वो बोलना जानती थी। उसे इस दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो खामोश होकर राजा रानी और कमरे को देखने लगी। राजकुमारी बिटिया, हम आपके पिता हैं और ये हैं आपकी माँ। राजकुमारी अवनी हैरत भरी निगाहों से सब देखने लगी, पर उसे बोलना नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे राजा रानी राजकुमारी को हर चीज के बारे में बताने लगे। उसे दुनिया के बारे में बताने लगे। उसे बात करना, हर चीज सिखाने लगे। करीब 6 महीने में राजकुमारी इस दुनिया को समझ जाती है और बातें करना, चीजों को समझना, बातों को समझना सब सीख जाती है। राजकुमारी अवनी काफी सुंदर थी। एक शाम राजा रानी और राजकुमारी तीनों अपने महल में थे। पिताश्री, लोग बचपन से दुनिया को देखते हैं और मैं आधी उम्र बीत जाने के बाद इस दुनिया को देख पा रही हूँ। हाँ बेटिया, आपको होश आ गया। बस यही पल हमारे जीवन के सबसे अनमोल पल हैं। तुम्हारे कमरे में जो आईना दीवार पर लगा हुआ है ना, वो एक जादुई आईना है। उसी की वजह से तुम होश में आई हो। उस आईने का हमेशा ख्याल रखना बिटिया। रानी साहिबा, हम 6 महीने से उस भिखारी आदमी की खोज में हैं, जिसने हमें वो जादुई आईना दिया था, पर वो हमें अब तक कहीं मिल नहीं पाया। न जाने वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। वो व्यक्ति हमारी राजकुमारी के जीवन में फरिश्ता बनकर आया था। हम जीवन भर उसके आभारी रहेंगे। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राजकुमारी काफी जालिम थी। वो नगर के गरीब निवासियों पर बहुत जुल्म सितम करती थी। एक शाम राजकुमारी अपने कमरे में उस जादुई आईने के सामने खड़ी थी। जादुई आईने, इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की हम ही हैं, पर हम चाहते हैं कि हम और सुंदर दिखने लगें। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? राजकुमारी जी, इसके लिए आपको कुछ सुंदर लोगों की तस्वीरें मेरे अंदर दिखानी होगी। फिर मैं उन लोगों की सुंदरता अपने जादू से अपने अंदर खींचकर उन लोगों की सुंदरता आपके अंदर डालूंगा। ऐसा करने से हम सुंदर और जवान दोनों हो जाएंगे। हाँ राजकुमारी जी। ठीक है जादुई आईने, हम रोज सुंदर लोगों को तुम्हारे सामने पेश करेंगे और तुम उन लोगों की सुंदरता अपने अंदर खींचकर उनकी सुंदरता हमें देते जाना। अगले दिन राजकुमारी अपना वो जादुई आईना लेकर बग्गी में सवार होकर नगर में आती है और अपने नौकर भोला से कहती है, भोला, इस नगर में जितने भी सुंदर लोग हैं उन सभी को हमारे पास लेकर आओ।
जो हुक्म रानी साहिबा। तभी भोला उस नगर के सबसे सुंदर लोगों को राजकुमारी के पास लेकर आता है। वहाँ काफी सारे लोग आ चुके थे। राजकुमारी जी, आपने हमें क्यों बुलाया? हम सभी को खुशी से एक सोने का सिक्का देने वाले हैं, तो तुम सब एक एक करके हमारे पास आकर ये सोने का सिक्का लेकर जाओ। ये सुनकर सब बहुत खुश होने लगते हैं। राजकुमारी जी तो बड़ी अच्छी हैं, बिल्कुल राजा साहब की तरह दयालु हैं राजकुमारी जी। तभी एक एक करके लोग राजकुमारी अवनी के पास आते हैं, तो उनकी छवि राजकुमारी के पास रखे उस जादुई आईने के अंदर पड़ती है, जिसके बाद वो जादुई आईना उन लोगों की सुंदरता अपने अंदर खींचने लगता है। अब लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता। सब समझते हैं कि राजकुमारी उन्हें खुशी से सोने के सिक्के उपहार में दे रही है, पर असल कहानी तो कुछ और ही थी। अब एक एक करके सारे लोग उस जादुई आईने के सामने आते गए और जादुई आईना सबकी सुंदरता अपने अंदर लेने लगा। थोड़े समय बाद राजकुमारी वो जादुई आईना लेकर अपने महल अपने कमरे में आती है। जादुई आईने, अब हमें उन सारे सुंदर लोगों की सुंदरता दो जो तुमने अपने अंदर कैद करके रखी है। जादुई आईना राजकुमारी को उन सारे लोगों की सुंदरता देता जाता है। जिसके बाद इधर वही नगरवासी अपने घरों में थे। अचानक उनकी सुंदरता गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? और मेरा शरीर इतना कमजोर कैसे होता जा रहा है? जादुई आईने के कारण नगरवासियों का शरीर कमजोर होता जा रहा था और उनका चेहरा बदसूरत होता जा रहा था। तभी जादुई आईना सबकी सुंदरता राजकुमारी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद राजकुमारी पहले से भी ज्यादा सुंदर और जवान हो जाती है। वाह वाह हमारे जादुई आईने, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम अपना बचपन, जवानी जिसे हम जी नहीं पाए, वो अब हम तुम्हारी वजह से जी पाएंगे। 2 दिन बाद जादुई आईने ने जितने लोगों की सुंदरता जवानी खींची थी, अचानक उन सभी लोगों की कमजोरी के चलते मौत हो जाती है। अब इतने लोगों की अचानक एक साथ मौत देखकर पूरे राज्य के लोग परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो क्या रहा है हमारे नगर में? एक साथ इतने सारे लोगों की मौत कैसे हो गई? कहीं हमारे नगर में कोई भयानक बीमारी तो नहीं आ गई? तभी सारे नगर के लोग राजा के महल में आते हैं। महाराज, हमारे नगर में एक जानलेवा भयानक बीमारी आ चुकी है, जो लोगों को कमजोर करने के बाद मौत के घाट उतारती जा रही है। अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है महाराज। क्या? हमारे नगर में कहां से आई ये बीमारी? इस बीमारी का कुछ तो इलाज होगा ना? कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का राजा साहब। मेरे पति तड़प तड़प कर मर गए। नगर वासियों के ये आंसू देखकर राजा दुखी हो जाता है, क्योंकि राजा धनराज बड़ा ही दयालु राजा है। वो हमेशा अपनी गरीब प्रजा की हर परेशानी मुसीबत में सहायता करता है। अब किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि ये मौतें राजकुमारी और उस जादुई आईने की वजह से हो रही हैं। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजकुमारी रोज सुंदर लोगों को जादुई आईने के सामने लाकर खड़ा करने लगी और उनकी जवानी, सुंदरता अपने अंदर लेने लगी। अब हर रोज कई सारे लोग अपनी जान गंवाने लगे। एक शाम, राजा साहब, हमारे राज्य के लोगों के साथ ये क्या हो रहा है? ये कैसी अजीब बीमारी आ गई हमारे राज्य में कि उसके कारण लोगों की जान जा रही है। हम भी इसी चिंता में डूबे हुए हैं रानी साहिबा। अगर इस बीमारी को रोका नहीं गया तो ये हमारे पूरे राज्य को मौत के मुंह में पहुंचा देगी। आप एक राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है
कि वो हर सूरत में अपने राज्य के निवासियों की रक्षा करता रहे। अब आपको ही अपने राज्य के निवासियों को इस परेशानी से बाहर निकालना होगा। किसी को भी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। देखते ही देखते आधे नगरवासी मौत के मुंह में चले जाते हैं और बाकी बचे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। एक रात रानी सुनीता अपने कमरे से बाहर आती है। मैं राजकुमारी को जाकर ये संदेश दे देती हूँ कि वो अब महल से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर बड़ी खतरनाक बीमारी फैली हुई है। रानी राजकुमारी के कमरे के बाहर आती है तो अंदर राजकुमारी अपने जादुई आईने से बात कर रही थी। जादुई आईने, कल हम फिर से तुम्हें बाहर ले जाएंगे और तुम्हारे सामने नगर के और सुंदर लोगों को पेश करेंगे। फिर तुम उनकी भी जवानी अपने अंदर खींचते जाना और उनकी सुंदरता जवानी हमें देते जाना। राजकुमारी, तुम जिन लोगों की सुंदरता और जवानी अपने अंदर लेती जा रही हो, उन सभी लोगों की कमजोरी की वजह से मृत्यु होती जा रही है। अब बस कीजिए राजकुमारी जी, आपके कारण नगर के कई सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हमें नगरवासी और राज्य के निवासियों से कोई मतलब नहीं है। तुम बस उतना ही करो जितना हम तुम्हें कह रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर रानी सुनीता के होश उड़ जाते हैं। रानी सुनीता दरवाजे के पास ही खड़ी थी, तभी वो बाहर आती है। इसका मतलब राज्य में जिन लोगों की मौत हो रही है वो राजकुमारी और जादुई आईने की वजह से हो रही है। नहीं नहीं, मुझे राजकुमारी को रोकना होगा। तभी अगले दिन रानी राजकुमारी के कमरे में आती है। राजकुमारी इस समय कमरे में नहीं थी। तभी रानी उस जादुई आईने को अपने हाथ में लेती है। बरसों बाद हमारी राजकुमारी को होश आया था और ये क्या कर दिया मेरी बच्ची ने। मैं अपनी बेटी की वजह से नगर के गरीब निवासियों को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। मैं इस जादुई आईने को ही नष्ट कर दूंगी। ऐसा मत करना रानी साहिबा। अगर आपने मुझे तोड़ा तो मैं तो अपने साथ साथ राजकुमारी को भी लेकर मरूंगा। जादुई आईने, जितना हमें अपनी संतान से प्रेम है, उतना ही प्रेम हमें अपने राज्य के निवासियों से भी है। मैं उन बेकसूर राज्य के निवासियों को और मरने नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे अपनी राजकुमारी की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। तभी कमरे में राजकुमारी आ जाती है और रानी उस जादुई आईने को तोड़ देती है, जिसके बाद उस आईने के टुकड़े राजकुमारी के शरीर में घुस जाते हैं और राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर राजा रानी खूब रोने लगते हैं, पर उन्हें खुशी भी होती है कि उन्होंने भले ही अपनी बेटी को खो दिया हो, पर उन्होंने अपने राज्य के निवासियों को बचा लिया। दोस्तों, यही निशानी होती है सच्चे राजा रानी की, जो खून के रिश्तों से बढ़कर अपने राज्य के निवासियों के बारे में सोचते हैं। रामगढ़ नाम के गांव में एक महान राजा रहा करते थे और दूसरी तरफ था गरीब मोची श्याम। जहां राजा को अलग अलग सुंदर जूतों का शौक था, वही राजा की नजर से दूर श्याम एक झोपड़ी में अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था और पूरे फटे हुए जूतों को सील कर नया और चमचमाता हुआ बना देता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। उसकी एक खास बात थी कि जब भी जूते सिलने बैठता था तो धीमी आवाज में गाना जरूर गाया करता था। राजा विक्रम को हर बार अपने नए जूते दिखाने का शौक था और उनके जूते हमेशा सबसे अच्छे होते थे। उनके महल में एक बहुत ही कुशल मोची था जिसका नाम राघव था। राघव जूते सिलने में माहिर था, लेकिन फिर भी राजा विक्रम उसके काम से संतुष्ट नहीं थे। राघव, तुमसे अच्छे जूते कोई नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो और भी बेहतरीन हो। महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जूते कभी कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार
नहीं बन पाते। राजा विक्रम को ये बात बहुत परेशान करती थी। उन्हें लगता था कि राघव और अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। एक दिन राजा विक्रम को ये खबर मिली कि पास के एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची श्याम रहता है, जो पुराने और टूटे फूटे जूतों और चप्पलों से शानदार जूते बनाता है। महाराज, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। जल्दी बोलो दासी, क्या खबर है? महाराज, मैंने सुना है कि गांव के एक कोने में एक गरीब मोची रहता है। वो बहुत मेहनती है और वो बेहद खूबसूरत जूते सिलाता है। क्यों ना आप उसे एक मौका देकर देखें? आप जरूर खुश हो जाएंगे। मैंने हर गांव वाले से उसकी तारीफ सुनी है। श्याम गरीब होने के बावजूद अपनी मेहनत और हुनर से सभी को हैरान कर देता था। वो अपने काम के दौरान एक प्यारा सा गाना गाता था, जो उसे उसके पूर्वजों से मिला था, और वही गाना उसे उसके काम करने की प्रेरणा देता था। क्या सच में ऐसा मोची है जो पुराने जूतों से ऐसे सुंदर जूते बना सकता है? मुझे उसे जरूर देखना चाहिए। राजा विक्रम ने श्याम को महल बुलाया और उसे चुनौती दी कि वो राघव के साथ एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले। महल में श्याम आया और राजा विक्रम ने दोनों मोचियों को चुनौती दी। अब ये तुम दोनों की परीक्षा है। जो मुझे सबसे सुंदर जूते बनाकर दिखाएगा उसे ही राजमोची का ओहदा मिलेगा। अब तुम दोनों अपना काम शुरू कर सकते हो। ये प्रतियोगिता उन दोनों के हुनर की एक बड़ी परीक्षा थी। श्याम ने अपने पुराने औजारों से जूते बनाने की शुरुआत करने से पहले भगवान की प्रार्थना करने लगा और एक बहुत ही प्यारा गाना गाने लगा। उसकी आवाज में एक अद्भुत सादगी और शांति थी, जो उसके काम में रूहानियत जोड़ रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा गा रहा है। इसकी आवाज में कुछ खास बात है। लेकिन जैसे ही श्याम ने अपने औजारों का डब्बा खोला तो देखा उसमें औजारों के बदले सिर्फ कुछ कपड़े के कतरन थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले और क्या करे। राजा और बाकी सब ने भी उस डब्बे को देखा। राघव अजीब सी हंसी हंसने लगा और राजा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? क्या तुम सचमुच में एक अच्छे मोची हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? तुम में सच में हुनर है भी या नहीं? महाराज, मुझे लगता है कि श्याम ने जानबूझकर अपने औजार गायब किए हैं। ये सिर्फ इसकी एक चाल है ताकि वो हमारे मुकाबले को जीत सके। इसे सजा मिलनी चाहिए। राजा विक्रम ने गुस्से में आकर श्याम को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी, लेकिन श्याम की आंखों में निराशा और घबराहट थी। वो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। महाराज, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास अच्छे औजार नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी कला से काम करता हूँ। कृपया मुझे एक मौका दे। सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे महाराज। तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हें औजार चाहिए, मैं तुम्हें औजार देता हूँ, लेकिन यह तुम्हारा आखिरी मौका होगा। इसलिए सोच समझकर काम करना। अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम्हें सजा मिलेगी। जी महाराज, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजा विक्रम ने श्याम को नए औजार दिए और प्रतियोगिता फिर से शुरू हो गई। श्याम ने फिर से अपने पुराने गाने को गाया, जो उसे उसके पूर्वजों से मिला था। वो गाना उसके दिल को ताजगी और प्रेरणा दे रहा था। श्याम ने बहुत मेहनत की और कुछ ही समय में खूबसूरत जूते बना दिए। वही राघव के बनाए जूते बहुत ही खराब बने थे। राघव को ये देखकर बहुत चिढ़ हो गई थी, क्योंकि उसने श्याम के औजार चुराए थे ताकि वो हार जाए। लेकिन राजा विक्रम ने श्याम के हुनर को देखकर उसे विजेता घोषित किया। श्याम, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम मेरे नए राजमोची हो। और राघव, तुम श्याम के औजार वापस कर दो उसे। पर महाराज, मेरे पास उसके औजार नहीं है। झूठ बोलना बंद करो। मुझे दासी ने पहले ही बता दिया था कि तुमने श्याम के औजार चुराए थे ताकि वो हार जाए। दासी ने तुम्हें सब करते हुए देख लिया था।
अब अपनी गलती को स्वीकार करो और उसके औजार उसे वापस कर दो। राघव ने श्याम को उसके औजार वापस दे दिए और श्याम खुशी से झूमने लगा। पर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझसे चालाकी करने के जुर्म में और परीक्षा में बेईमानी करने के लिए राघव तुम्हें सजा मिलती है कि तुम अब राजमोची नहीं रहे और तुम्हें गांव से निकाला जाता है। राजा विक्रम को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि श्याम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। राजा विक्रम ने राघव को सजा दी क्योंकि उसने श्याम के औजार चुराए थे। अब श्याम राजा विक्रम का नया मोची बन गया और उसकी कला ने राजा और सभी लोगों को प्रभावित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत से कभी हार नहीं होती। जो लोग अपनी कला और हुनर से सच्चाई से काम करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। आइए हम सभी अपने जीवन में ईमानदारी से काम करें और कभी भी किसी को उसकी मेहनत के लिए नीचा न दिखाएं।